नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईवीएम को लेकर कहा कि 70 साल से कांग्रेस ईवीएम हैक कर रही थी, हमने की तो बुरा मान गए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग पुरानी व्यवस्था लागू करनी चाहिए और चुनाव पुराने ढंग से करवाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ईवीएम को हटाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग भी मानने लगे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष पहले से ही अपनी हार का बहाना खोजता है। चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष है। इस देश में चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष है और वोट की डकैती कौन करता था, दबंगों के दम पर वोट कौन लूटता था, यह पूरा प्रदेश जानता है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले बयान सुन लीजिए। अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हैक करते थे, तब किस मुंह जाएंगे ईवीएम से वोट पड़वाने? ये जो वोट चोरी, वोट डकैती, चुनाव में जो धांधली करते थे, अब तो पोल खुलने लगी उनकी ना। अच्छा, उनके ही लोग पोल खोल रहे हैं, तो सच्चाई तो वो जानते ही है इस बात की। देखिए, चुनाव आयोग ने बार बार इन लोगों को बुलाया था कि आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए। ये लोग कोई नहीं गए। ये हार का बहाना पहले से ही खोलने लगते हैं। इसके पहले ईवीएम हैक हो रही है, चुनाव आयोग के सामने भी नहीं जाएंगे और हारने के बाद कहेंगे कि हैक हो रही है। अब कर रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़। मेरा कहना है, वोट पे लुटेरे कौन लोग रहे हैं, डंडों के बल पर कौन लोग जबरी चुनाव जीतने का काम करते हैं, दुनिया जानती है। मेरा कहना है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है और वह जो नई तकनीक होगी उस आधार पर ही चुनाव कराता है। उसके ऊपर अंगुली उठाना दुर्भाग्यजनक है। इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर नितिन सिंह हैं, सपा प्रवक्ता हैं, नीरज महरे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल चंद्रमोहन चौबे जी आपसे ही करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, कहती हैं कि 70 साल से कांग्रेस ईवीएम हैक कर रही थी, हमने कर ली तो बुरा मान गए। ऐसी बयानबाजी करना कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे देना है। नहीं, देखिए अरुण जी, उन्होंने जो है एक कटाक्ष किया था जी। उन्होंने एक कटाक्ष किया था कांग्रेस पर और विपक्ष पर कि आप लोग ऐसे जब जीतते आ रहे थे तो कैसे जीत रहे थे। तब तो आप लोगों ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया था। जब आप जीत जाते हो तब आप तब सब कुछ अच्छा है। मीडिया इनके पक्ष में बोले तो मीडिया अच्छा है, न्यायालय अगर इनके पक्ष में फैसला आ जाए इनके मन मुताबिक तो न्यायालय अच्छा है। यदि कुछ भी इनके विरोध में आ जाए उसके बाद ये तुरंत उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं। ये अपनी कमियों को नहीं देखते हैं। और रही बात चुनाव आयोग के ऊपर, तो देखिए ये सब भगोड़े लोग हैं जी, चाहे कांग्रेस हो या सपा के लोग हो। ये भगोड़े लोग, जब इनको चुनाव आयोग बोल रहा था कि आओ जरा ईवीएम हैक करके दिखाओ, तो ये भगोड़े जो है ना, पता नहीं कहां किस बिल में छिप गए थे, ये वहां नहीं पहुंचे। लेकिन जनता को इनको भ्रमित करना है, अफवाह फैलाना है, लोगों को गुमराह करना है, बस इनके पास यही काम है। और इनके पास ये जनता के मन को कैसे जीते ये नहीं कर सकते। क्यों भाई, जनता इनको वोट क्यों देगी अरुण जी? जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जो आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेते हो, जो हर जिले को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत एक एक गुंडे हर जिले में माफिया पैदा कर रखे हो, ये जमीनों पर कब्जा करते थे, तो जनता इनके साथ क्यों जाएगी? और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां पर सबका साथ सबका विकास के तहत जो है सबका कल्याण किया जाता है। लोगों को देखिए, लोगों को सुविधाएं मिल रही है। आप देखिए, चाहे जन धन योजना के तहत लोगों को जो है ऋण मिल रहा है, हर घर नल जल के तहत लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोगों को बिजली कनेक्शन मिल रहा है, लोगों को 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। अभी देखिए माननीय, अभी देखिए तुरंत जीएसटी में छूट मिला है जनता को, एक गरीब को मिला है, दवाई के लिए मिला है, मुद्दा बीजेपी विपक्ष उठाता है, हमारे साथ है। चंद्रमोहन चौबे जी, विपक्ष कहता है बेरोजगारी पे बात नहीं करते आप, भ्रष्टाचारी पे बात नहीं करते हैं, आप जनधन पे फिर आ जाते हैं, आप कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं।
जीएसटी हटा दी, महंगाई कम हो जाएगी। नहीं देखिए, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं जी। झूठ और अफवाह भरम नहीं फैलाते हैं। आप बताइए, इस देश में, देश छोड़िए, उत्तर प्रदेश में डिबेट हो रही तो उत्तर प्रदेश पे ही आते हैं जी। जब समाजवादी पार्टी ने सत्ता छोड़ा था तो यहाँ की जीडीपी जानते कितना था? 12 लाख करोड़ था। आज कितना है? 29 लाख करोड़ है। इनके समय में विधानसभा का बजट जानते कितना था? 3 कुछ लाख करोड़ हुआ करता था। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है, अच्छी बात है। आप बस ये बता दीजिए, ईवीएम पर बात होती है, ईवीएम पर बात हो रही, ईवीएम को लेकर मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है, ईवीएम का मुद्दा उठा रहा है। क्या ईवीएम वाकई में हैक हो जाती है, जो आरोप लग रहा है बीजेपी पे? अरे अरुण जी, ये सब मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये सब जो है हताश, निराश, न माननीय योगी जी का ये सब सामना कर सकते हैं, ना माननीय नरेंद्र मोदी जी का, ना योगी जी का, हमारे किसी नेतृत्व का ये काम करने के मामले में, चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे भारत का चहुमुखी विकास हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विकास हो, ये हमारे सामने कहीं नहीं टिकते हैं अरुण जी। इनके समय में उत्तर प्रदेश में सुनिए, विकास के मामले में कहीं नहीं टिक पाते हैं, हमारे जैसा काम नहीं कर पाते हैं। तो जानते हैं, ये फिर निकालते हैं अपना जो है काल नेमी का रूप धारण करके झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। और वही आज ये काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे काम के सामना कर ही नहीं सकते हैं। इनके समय महंगाई दर 12 था और आज जानते हैं महंगाई दर कितना है? 2.7 के आसपास महंगाई दर है। ये है हमारा काम करने का तरीका। इनके समय में राष्ट्रीय औसत सड़क बनाने का जानते कितना था? 9 किलोमीटर। हमारे समय में 37 किलोमीटर पर डे है। इनके समय में पूरे देश में 7 एम्स थे, हमारे समय में 23 एम्स हैं। इनके समय में टोटल 6 मेट्रो शहरों में चलते थे, आज 22 शहरों में मेट्रो चलते हैं। तो ये काम करने का तरीका है। जी बिल्कुल, डॉक्टर नितिन सिंह है। रोकना चाहूंगा चंद्रमोहन जी आपको, आप रोकना चाहूंगा, चंद्रमोहन जी रोकना चाहूंगा आपको। डॉक्टर नितिन सिंह है, सपा प्रवक्ता है। डॉक्टर नितिन सिंह जी, बीजेपी कह रही है आप झूठ और भ्रम फैलाने में लगे हुए, विकास किया होता तो जनता वोट दे रही होती, ईवीएम पर सवाल नहीं उठा रहे होते। जी अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, चंद्रमोहन जी ने बहुत विस्तार से बता दिया कि इन्होंने कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। और झूठ बोलने की जो इन्होंने बात की, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोगों में इस समय झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है कि कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ दे। अभी 2 दिन पहले आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुना जो सरासर झूठ। लेकिन नितिन सिंह जी, कंपटीशन में तो विकास अच्छा होता है। अगर विकास को लेकर कंपटीशन हो रहा है तो अच्छी बात है, प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश उन्नति करेगा। जी थोड़ा आपसे भी शिकायत कर लें, चंद्रमोहन जी कितनी देर से बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो आप जो कह रहे हैं मैं तो उसमें बोल रहा हूँ, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ। फ्लो भी करता भाई, मुझे जरा 2 सेंटेंस का जवाब बिल्कुल बिल्कुल बोलिए पहले बार, इसके बाद फिर वो आप सवाल करिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। भाई एक अभी उन्होंने कंटिन्यू बोला, मैंने सुना, माइंड में कंसेप्ट आया इनके जवाब देने, अब बीच में आपने दे दिया, आपको आपके जवाब दे, कहिए तो उनके जवाब दे। नहीं बोलिए। अच्छा नहीं लगता, स्वस्थ बहस कराइए, अच्छा लगेगा। जी बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि झूठ बोलने का रिकॉर्ड किसने बनाया, इसका एक बात से उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। इन्होंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में आज 22 जिलों में मेट्रो चल रही है। जरा नाम बता देंगे अभी मेरे बोलने के बाद तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी योगी जी ने 2-3 दिन पहले कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एक भी जिले में मेट्रो का संचालन नहीं होता था। उनसे पूछिए लखनऊ में मेट्रो का संचालन किसने किया था? जी। गाजियाबाद में मेट्रो का संचालन किसने किया था? नोएडा में मेट्रो का एक्सटेंशन किसने किया था? कानपुर में मेट्रो का शिलान्यास किसने किया था? बनारस की मेट्रो का शिलान्यास किसने किया था? अरे भाई कुछ तो शर्म कर लिया करिए। आप योगी हो, भगवा कपड़े पहनते हो, लोग आपको संत मानते हैं, इस तरीके का झूठ बोलेंगे विकास के नाम पर। बस आपसे चंद्रमोहन चौबे बैठे बड़े विज्ञानी प्रवक्ता है और लंबी फेरी बता दे, ये 5 ऐसे काम लखनऊ में बताएं
कि इन्होंने लखनऊ के अंदर राजधानी में कौन से, हमने लोक भवन बनाया जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, हमने एक आना स्टेडियम बनाया जिसका नाम अटल बिहारी जी के नाम पर रखा, जहां पर अभी आपने शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री जी ने किया, हमने जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, हमने लोहिया पार्क बनाया, हमने साइकिल ट्रैक बनाए, हमने जो वहाँ का उनका बस स्टैंड उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके गए, हमने जो चौमुखी विकास करने का काम किया वो दिखाई पड़ा। और इसके पूर्व में बहन मायावती जी के स्मारक बने हुए हैं। जरा 5 ऐसे नाम बताएं जो हमने जेपी इंटरनेशनल का इतना नितिन सिंह जी, ईवीएम को लेकर भी चर्चा हो रही थी, ईवीएम को लेकर भी चर्चा हो रही थी, मुद्दा ईवीएम का था। वहीं आ रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ईवीएम पे बात ही नहीं की। रिवर फ्रंट हमने बना के दिखाया जो दिखाने लगे। उन्होंने कहा कि आप पे मुद्दा नहीं बचता इसलिए आप ईवीएम का भ्रम फैला देते हैं। सुनो, हमने 10-90 चौराहा बनाया जो देखने लायक है। ये 5 आप इससे पूछिए। अब आते हैं ईवीएम पर। जी, देखिए एक बात है कि देश के अंदर लोग स्वच्छ चुनाव प्रणाली चाहते हैं और स्वच्छ चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता होनी चाहिए। वोट से पहले से होता है तो आदमी वोट डालता है जिस निशान पर और दिखाई पड़ता है, हमने यहाँ मोहर लगाई और वोट के डालता है, उसको संतुष्टि होती है। ईवीएम एक ऐसा रोग है कि क्या किया वो किसी को नहीं पता चलता, सब ऑनलाइन हो गया। दूसरा, जो सीसीटीवी कैमरे की बात आती है उसको भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रोटेक्ट करती है। जब कोर्ट ने भी कहा एक याचिका पर कि इनको सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दी जाए, सरकार ने कानून बना दिया कि नहीं दिए जा सकते हैं। या चुनाव आयोग पर कार्रवाई की बात आती है कि अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कानून बना देती कि चुनाव आयोग कितना बड़ा से बड़ा काम कर दे, घटना कर दे, घोटाला कर दे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो आपने प्रोटेक्ट किया इस तरीके से, तो सरकार के सामने क्यों नहीं सवाल खड़े होंगे कि आप भी देश के योगी हो, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हिस्सा लेती है, समाजवादी पार्टी हिस्सा लेती है, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल हिस्सा लेते हैं। कोई कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि वहाँ बेईमानी हो गई, कभी कांग्रेस का लोग आरोप लगाते हैं, कभी समाजवादी पार्टी जहाँ जो हर रहा होता है आरोप लगाता है। तो पारदर्शिता तो सबके लिए जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के सामने की प्रवक्ता बन के क्यों बैठती? भाई चुनाव आयोग एक चुनावी प्रक्रिया कराने वाली एक संस्था है। आप भी राजनीतिक पार्टी, हम भी राजनीतिक पार्टी, आपको बोलना चाहिए कि भाई हाँ हम भी राजनीतिक पार्टी है और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हम साथ में खड़े। लेकिन नितिन सिंह जी, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने उस वक्त भी ईवीएम से चुनाव हुआ था, आपके मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव, आपके कई विधायक चुनकर आए थे, अभी भी आपके कई सांसद चुनकर आए हैं। ऐसा नहीं कि आपके विधायक और सांसद नहीं बने इस ईवीएम से, इस ईवीएम से बने हैं। बिल्कुल बने। और देखिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने सदन में कहा लोकसभा के अंदर कि हम 80 में 80 सीटें भी जीत करके आ जाते और हम सरकार बन जाते तब भी हम ईवीएम को हटा देते। ये बात तो उन्होंने कही ना, यानी कि जनता के सामने पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता के मन में भ्रम नहीं होना चाहिए। कल हम जीत के आते भारतीय जनता पार्टी भी आरोप लगा सकती है, दूसरी पार्टी आरोप लगा सकती है कि हमने बेईमानी की। तो ऐसी व्यवस्था क्यों रखो जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगे? हम चाहते हैं कि पारदर्शी व्यवस्था हो और पूरा देश चाहता है, पूरी दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं। तो क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? अगर चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो क्या कोई साबित कर सकता था कि उन्होंने बेईमानी की? सबके सामने दिखाई पड़ा कि उन्होंने विपक्ष के वोटों को इनवैलिड किया और उसको सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उसको हराया गया और जो वास्तविक जीत का बन था वो जीता। तो इसलिए ये साक्ष्य जरूरी है। तो आप ऐसा कानून लगा दोगे कि हम वीडियो फुटेज नहीं देंगे, भाई क्या दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा हो, जो सरकार ने नियम बना दिया है कि अगर आप रिकाउंटिंग की मांग करेंगे तो आपको उसका पेमेंट देना पड़ेगा। जब प्रत्याशी स्वयं तैयार है कि हम इसके खर्चे देंगे और तो आपको वीडियो फुटेज दे रहे हैं, क्या दिक्कत होती? जिस तरीके के काम से भारतीय जनता पार्टी करती तो साबित होता है कि वोट चोरी के धंधे में सबसे नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी आती है। जी बिल्कुल, कोई आप पर आरोप लगाता। बिल्कुल नितिन सिंह जी, हमारे साथ नीरज महेरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपको अब रोकना चाहूंगा। नीरज महेरे जी, विपक्ष लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। क्या ईवीएम से ज्यादा बैलेट पेपर से चुनाव परिपक्वता से हो सकते हैं, ज्यादा सुरक्षित तरीके से हो सकते हैं? देखिए अरुण जी, पहली चीज तो यह है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बात कही है वो बयान निश्चित रूप से बहुत गंभीर है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और उसमें चुनाव से ही सत्ता मिलती है, चाहे वो पहले 70 साल तक कांग्रेस को मिलती रही हो या अब 11 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को। रही ईवीएम की बात, तो मुझे लगता है कि जब विपक्ष में जो भी राजनीतिक दल रहता है
वो ईवीएम पे सवाल उठाता है। सबसे पहले ईवीएम पे सवाल उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले सवाल उठाया और ईवीएम को लेके पूरी एक किताब पूर्व सांसद है नरसिम्हा राव जी, उन्होंने लिखी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। तो मुझे लगता है कि ईवीएम अगर हटा दी जाए तो अगर बैलेट से चुनाव कराया जाए तो बैलेट में क्या इस बात की गारंटी है कि पारदर्शिता होगी, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी, पानी नहीं डाला जाएगा। तमाम ऐसी चीजें होती थी जिसको लेकर ईवीएम आई और ईवीएम लाई गई। इस बात की क्या पारदर्शिता है कि लोग बैलेट से भी बेईमानी नहीं करेंगे? जैसा चंडीगढ़ वाला मामला अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया, इस हर बूथ की और हर चीज की तो काउंटिंग सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी। जब सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से होगी तो सुप्रीम कोर्ट तय करे कि देश में चुनाव होगा कैसे। सारे राजनीतिक दल आरोप लगाते रहे, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात की, बिल्कुल निश्चित रूप से वो बात भी ठीक है कि जब चुनाव आयोग बुलाता है तब कोई राजनीतिक दल उनके सामने ईवीएम हैक करने की बात नहीं करता है। तो वहां भी जाइए, बात करिए। जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है, आप जनता के मुद्दों पर काम नहीं करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो। जनता के मुद्दों पे आपने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हो रहा था, कोई मटन बेच रहा था, कोई मछली, कोई मंगलसूत्र। जनता के मुद्दों पे अगर आपने 11 साल 10 साल सत्ता की है तो निश्चित रूप से आपको सत्ता में जो विकास हुआ उस पर बात करनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कोई चर्चा आप नहीं करना चाह रहे। आप जीडीपी और उसकी बात करने लगते हैं। कभी आप कहने लगते हैं कि हमने जो है जीएसटी में छूट दे दी। जीएसटी में छूट देकर आपने कौन सा एहसान कर दिया? आपने तो सारी चीज वही है। आपने जब जीएसटी लगाई तब ढोल बजाया, आपने जब जीएसटी कम की तब ढोल बजा रहे हो आप हमें ये बताइए ना कि जब जीएसटी लागू 2017 हुई तब देश की जनता 135 करोड़ थी, आज की तारीख में 146 करोड़ है। 10-11 करोड़ जो लोग बढ़े, ये भी तो उसका फायदा ये यूज करेंगे। आपका तो रेवेन्यू वही ना, जनता को क्या रेवेन्यू दी? जनता के क्या सिलेंडर पे आपने पैसा कम किया, डीजल पे कम किया, पेट्रोल पे कम किया, क्या टोल जो लगता है उस पे कम किया? नहीं किया। अगर आप इतने ही बड़े भक्त हैं और देशभक्त हैं तो मुझे लगता है जिस किसान को आप अन्नदाता कहते हैं, किसान के प्रयोग करने वाले सारे उसके खेती किसानी वाले यंत्र तंत्र हैं, उन पे आप जीएसटी फ्री कर देते, बीज खाद इन पे कर देते, तमाम नहीं। आप अन्नदाता तो कहते उसकी आय दुगनी कर देंगे, ये तो कह रहे हैं, लेकिन जी बिल्कुल। चंद्रमोहन जी से पूछ लेते हैं। चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रुकना चाहूंगा आपको नीरज जी। तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको आपको करना चाहिए था। चंद्रमोहन चौबे जी, अगर पुरानी व्यवस्था पारदर्शिता रखती है तो क्यों ना उसी से चुनाव करा लिए जाए? क्योंकि अभी भी सपा प्रवक्ता ने बताया कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने तब भी मांग की थी कि ईवीएम को हटा दिया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दिए जाए। नहीं, देखिए अरुण जी, ये देश का इतिहास सब जानते हैं कि किस प्रकार पहले चुनाव होते थे। जो पुरानी पद्धति की मांग कर रहे हैं ना अरुण जी, ये लोग जानते हैं क्या करते थे। इनके नेता तोताराम यादव हैं, मैनपुरी में अपने हाथों से वोट जो है खपाढप छाप रहे थे, ईवीएम दबा रहे थे। और ये पूरा हम नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारत ने देखा था इनके तोताराम यादव को। और सुनिए, इन लोगों ने हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जो बनाया था। अगर अपने हाथ से वो वोट डाल रहे थे तो प्रशासन भी रहा होगा, लोगों को सुरक्षा व्यवस्था भी रही होगी। सुनिए, लोगों को भगा देते थे और खुद ही छाप लेते थे। ये लोकतंत्र के हत्यारे थे, ये जान लीजिए। यही नहीं, बिहारों के लोगों से भी इन लोगों का साठगांठ था। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता जो है बार बार कहती आई है। तो क्या ये चाहते हैं कि उसी तरह बूथ कैप्चरिंग हो, उसी तरह जो बक्से में कोई जो है काले रंग का या लाल रंग डालकर पूरा खत्म कर दे, पूरा लोकतंत्र को कुचल दिया जाए? ये पुरानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन पुरानी व्यवस्था में इन लोगों ने उसी तरह जो है लोकतंत्र की हत्या की है। ये इसीलिए पुराने की बात कर रहे हैं ये। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। अब जनता, हम अगर बोल रहे हैं तो वो हमारे झूठ को भी पकड़ती है, हमारे भ्रम को भी पकड़ती है, हमारे अफवाह को भी पकड़ती है। और जो ये लोग अफवाह फैलाते हैं ना, इनको भी यही झूठ भ्रम जो इन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में फैलाया। लेकिन चंद्रमोहन जी, जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर और निर्वाचन आयोग पर, चंद्रमोहन चौबे जी, 10 में से 8 भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिताया। चंद्रमोहन चौबे जी, जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर और निर्वाचन आयोग पर, तो क्यों ना एक बार खुले मैदान में आया जाए और बता दिया जाए कि ईवीएम कहाँ हैक हो रही है। आप बता दीजिए कैसे ईवीएम हैक हो सकती है, कम से कम आरोपों का जवाब तो दे दिया जाए। अरुण जी,
कह तो रहे चुनाव आयोग ने बुलाया था, लेकिन ये सब भगोड़े साबित हुए, ये सब भाग गए, पता नहीं किस बिल में छिप गए। उन्होंने कहा कि लाओ इंजीनियर, लाओ, बहुत बड़े तुम जानकार हो, आओ आओ और हैक करके दिखाओ। ये सब मारे चोर डरे हुए, जी बिल्कुल हुए। अब रोकना चाहूंगा आपको। लास्ट सवाल नितेंद्र सिंह जी से लूंगा। नितेंद्र सिंह जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ने आपको बुलाया, आप गए नहीं। आप बार बार कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में हैक हो सकती है। आप पुरानी व्यवस्था चाह रहे हैं। आज दौर फॉर्च्यूनर का, आज ऑडी गाड़ी चला रहे हैं लोग, आप कह रहे हैं कि नहीं वही जीप वाली मार्शल दे दीजिए, 1 घंटे का सफर 2 घंटे में भले ही तय हो जाए। देखिए अरुण जी, चंद्रमोहन जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इससे जरा इनकी अपरिपक्वता जाहिर हो रही है, जबकि वो सीनियर व्यक्ति है ये। लेकिन कैसी बात करें, अभी आपके घर में चोरी हुई, आपने कहा हमारे घर चोरी हुई है, आप थाने में FIR दिखाने जाते हैं। दरोगा जी ये कह दें कि जरा मेरे थाने में कोई चोरी करके दिखाए, तब मैं जानूंगा कि चोर आपके घर में चोरी हुई है। ये कैसा सवाल है? चुनाव आयोग ये सवाल कर रहा है कि हमारे यहाँ ईवीएम हैक करके कोई दिखाए। कौन आएगा हैकर उसके सामने, उसको हैक करके दिखाए? चोरी करके कोई चोर आके थाने में चोरी करने की प्रैक्टिस करके दिखाएगा? ऐसे सवाल करते जो हैक करने वाले मालूम है, नाम है चैनल पर, बहुत देखकर रिस्पॉन्सिबल चैनल है, मैं नाम ले लूं उस आदमी का जो बैठा है पीएमओ के अंदर, मोदी जी के संरक्षण में सूरत पे रहता है, कौन नहीं जानता है? अब मुझसे कहोगे, फिर कहोगे आप सबूत दो, फिर आप कहोगे कि इसके साबित करके दिखाओ। इसलिए ऐसी बचकानी बातें मत करिए। आपको क्या प्रॉब्लम है कि वो, अरे भाई आपकी सत्ता है, आप बताते हो हम चाय डाल देते थे, हम पानी डाल देते थे। आपको आपकी सत्ता है, आप चाय पानी रोक नहीं पाओगे। आपकी सत्ता है तो आप उस आप बता रहे हो तोता राम उंगली से दबा रहे थे बटन। आपकी सरकार में हर गली हर मोहल्ले में ये जितने तोता राम है, जो जितने धाकड़ हैं, जो हाईवे तक में धाकड़ी कर रहे हैं, ये कहाँ चले गए? ये सब यही काम कर करके आ रहे हैं। ऐसी बातें मत करिए जो जनता आप पर हंसे। मैंने आपसे 5 काम पूछे थे लखनऊ के अंदर, वो 5 नाम बता दीजिए जो आपकी सरकार में किए गए। आप झूठ बोल रहे, आप कह रहे हो कि एक जिला एक माफिया। मैं चैलेंज करके कहता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि आप टॉप 10 माफियाओं के हर जिले में नाम जारी कर दीजिए। हर जिले में 10 टॉप 10 माफियाओं के नाम जारी करिए। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 उन जी बिल्कुल। नितिन सिंह जी, समय का अभाव है, लास्ट कमेंट नीरज मेहरे जी से लूंगा, बहुत समय कम है। नीरज मेहरे जी, जो ईवीएम पर सवाल उठाने का ट्रेंड चल रहा है, विपक्ष उठा रहा है, क्या इससे पहले भी इस तरीके से सवाल उठाए गए थे? कम शब्दों में अपना जवाब। बताया अरुण जी, पहले सबसे पहले सवाल उठाने वाले में लालकृष्ण आडवाणी जी थे। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की इसकी, और जो मैंने पहले कहा था वो फिर दोबारा दोहराऊंगा कि जब भी विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन निश्चित रूप से चाहे ईवीएम से चुनाव हो और चाहे वोट बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस बात की पारदर्शिता की गारंटी कहीं नहीं है। बूथ कैप्चरिंग तब भी होती थी और आज भी हो रही है। तो निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, वो बात निश्चित रूप से अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में कही थी कि मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं, फिर भी मैं ईवीएम को हटाने की मांग करूंगा। तो मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप अरुण जी 1 सेकंड में, अगर आप सवाल चुनाव आयोग पे करेंगे और जब आप भारतीय जनता पार्टी देगी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वोट चोरी कौन कर रहा है। और राहुल गांधी अभी बिल्कुल समय का अभाव, रोकना चाहूंगा नीरज जी, अब आपको रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। चंद्रमोहन चौबे जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े, नितेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता और नीरज मेहरे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखा जाए, ईवीएम पर लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, क्योंकि रेखा गुप्ता ने कहा कि 70 साल से कांग्रेस वोट चोरी कर रही, तो हमने किया तो क्या गलत कर दिया। इसके बाद सियासत गर्मा गई है। फिलहाल के लिए हमारे इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।